दोस्तों, एक समय था जब इंसान एक ही तरह से रहते थे, एक ही तरह से भोजन करते थे, एक ही तरह की भाषा बोलते थे, एक ही तरह के वातावरण का हिस्सा भी थे। लेकिन इंसान बनने की राह में जितना हम विकसित होते चले गए, उतना ज्यादा हम में अंतर भी आने लगा। एवोल्यूशन की दौड़ में इंसान ने बोलना कैसे सीखा, आग जलाना कैसे इवॉल्व कैसे हुआ, ये सारी कहानियां आप पहले तो सुन चुके होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े फैक्ट की जिसने एक तरह से लोगों को बांटने का काम किया, वहीं दूसरी ओर एक विचारधारा के लोगों को साथ में जोड़ने का काम किया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म आज भी इंसान के जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। कुछ लोगों के लिए ये एक सामाजिक बंधन है और इसे मानने वाले लोगों के लिए ये एक आस्था है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन हमारा विषय धर्म की महत्ता नहीं बल्कि इसका विकास है। इस वीडियो में मनुष्य के एवोल्यूशन के साथ साथ धर्म के विकास की यात्रा को भी हम जानेंगे। वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि धार्मिक विविधता ने कैसे इंसान को एक दूसरे से अलग बना दिया। साथ ही हम जानेंगे कि किस धर्म ने सबसे पहले अपना परचम फहराया। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो धर्म का इंसान के विकास में बहुत बड़ा महत्व रहा है। हालांकि आज के विकसित दौर में इसकी परिभाषा काफी हद तक बदल गई है। अगर हम अतीत में थोड़ा सा पीछे जाएं, धर्म की शुरुआत से देखें तो जो सामने आता है आज की हकीकत से बिल्कुल अलग है। आज हम फिर से समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, धर्म को उसके पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय था जब इंसान के दिमाग की सीमाएं धरती पर सर्वाइवल के तरीके ढूंढने तक ही सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे हमने धरती पर अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे हमारे दिमाग में जीवन के बाकी पहलुओं पर भी काम करना शुरू कर दिया। हमने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया, सामाजिक होना शुरू किया, बोलने के साथ साथ रहन सहन के तरीकों में भी बदलाव। हमने फिक्शन और दंत कथाओं को भी महत्व देना शुरू कर दिया और यहीं से धर्म का पहलू भी इंसान के साथ जुड़ता चला गया। लेकिन सवाल आता है कि कैसे शुरू हुआ। प्रैक्टिकली धर्म की शुरुआत बिलीव आस्था से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस का दिमाग बढ़ता गया। वे कबीलों में रहने लगे, वैसे वैसे अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ आस्थावादी सोच का निर्माण किया। इसी आस्थावादी सोच ने धरती पर सबसे पहले धर्म को उजागर किया, एनिमिज्म। ये वे धर्म था जिसे होमो सेपियंस ने प्रकृति की ताकत को तवज्जो दी। किसी सुप्रीम शक्ति को मानने के बजाय उन्होंने प्राकृतिक और जानवरों से प्रेम का रास्ता अपनाया। तभी तो प्राचीन समय की सभी गुफाओं में हमें ईश्वर के चित्र मिलने के बजाय जानवरों के चित्र मिलते हैं। गुफाओं में उकरे चित्र इस बात के सबूत है कि शुरुआती होमो सेपियंस प्रकृति से काफी जुड़े हुए थे। जनजाति यानी ट्राइबलिज्म के बारे में भी उन्हें अभी तक कुछ ज्ञान नहीं था। वे केवल कुछ ग्रुप में रहना जानते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान का दिमाग विकास हुआ, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। उससे पहले तक होमो सेपियंस खुद को कुछ खास नहीं मानते थे। वे सभी जानवर और प्रकृति को महत्व देते थे, उससे डर कर रहते थे और प्रकृति की ताकत को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन खेती की शुरुआत ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। सभ्यता के विकास ने इंसान के हाथ में वो ताकत दे दी कि वो प्रकृति और जानवर को अपनी प्रॉपर्टी मानने लगा। हमारा धर्म भी अब अपने आप में थोड़ा सा अपग्रेड होने लगा था। जंगल से बाहर निकलकर कबीलों में साथ रहने के साथ साथ ही हम बहुत सी चीजों पर काबू पाने लगे थे। लेकिन होमो सेपियंस ये सब भी जानते थे कि वे सब कुछ काबू नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर फसल के लिए अच्छी बारिश करवाना उनके हाथ में नहीं था, लेकिन वो उन ताकतों को समझते थे जो इन फैसलों को कंट्रोल करते थे। हालांकि विज्ञान के लिए तो वे ताकत प्रकृति के पास थी, लेकिन होमो सेपियंस ने इस ताकत को भगवान का नाम दे दिया। वे जानते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान एक शक्ति करती है जो सब कुछ ऑटोमेटिक चला रही है। उदाहरण के लिए दिन से रात का होना, बारिश का आना और मृत्यु का होना। उनका मानना था कि अगर उस शक्ति को खुश कर दिया जाए तो उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस इसी विचार ने इंसान के दिमाग को पॉलिथिज्म रिलीजन को जन्म दिया। ये सोच उस समय एक ही कबीले की नहीं थी, बल्कि सभी कबीलों के इंसान में पनपने लगी थी और वे सभी लोग उनको खुश करने के लिए अलग अलग रास्तों को अपनाने लगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पॉलिथिज्म रिलीजन क्या है, आपको बता दूं, इसका सीधा सा मतलब था बहुदेववाद, यानी किसी सुप्रीम ताकत को ना मानकर बहुत सारे देवों पर विश्वास रखना। उदाहरण के तौर पर रोमन गॉड माइंड गॉड बहुवादी सोच के चलते पनपा। शुरुआती दौर से ही धर्म में इतनी विभिन्नता का मतलब था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से धर्म को मानना शुरू कर दिया। जो ताकत होमो सेपियंस के पास नहीं थी, उस ताकत को मनाने के लिए उन्होंने सुप्रीम ताकतों को खुश करने का रास्ता अपनाया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जानवरों की बलि देना शुरू किया ताकि भारी मात्रा में अच्छी फसल हो सके। तूफान को रोकने के लिए उन्होंने हवा के देवता का सहारा लिया। अच्छी बारिश के लिए उन्होंने पानी को पूजना शुरू किया ताकि भरपूर बारिश हो सके।
और पूरे साल पानी की कोई कमी ना रहे। अगर देखा जाए तो अभी तक इंसान सिर्फ प्रकृति की ही पूजा कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो उन्हें देवों का रूप देना शुरू कर दिया था और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग मान्यताओं को मानने लगा था। यहीं से जन्म हुआ था अजीबोगरीब रस्मों रिवाज का, जो हर जनजाति का हिस्सा था। सभी जनजाति के देव अलग अलग थे और उनको खुश करने के लिए अलग अलग रस्मों रिवाजों को अपनाया जाता था। उदाहरण के तौर पर किसी जनजाति का राजा एक ही समय में 50 से अधिक भेड़ों की बलि चढ़ा देता था। उसका मानना था कि भेड़ की बलि से फसल के देवता खुश होते हैं। वही किसी और दूसरी जनजाति में देखा जाए तो फसल के देवता को खुश करने के लिए कोई और दूसरा तरीका अपनाया जाता था। ये तो केवल धर्म के विकास का दूसरा पड़ाव था। अभी भी धर्म अपने स्वरूप में विकसित नहीं हुआ था जिसे हम उस समय जानते थे। अभी तक लोगों के जहन में केवल प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का ख्याल ही पनप रहा था, लेकिन ये जल्द ही बदलने वाला था। धीरे धीरे अपनी विचारधाराओं और मान्यताओं को लेकर लोगों में कट्टरवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। लोग अपनी मान्यताओं और अपने देवों को सर्वशक्तिमान के रूप में देखने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करने लगे और यही मान्यताएं धर्म के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी जनजाति और ग्रुप की अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने अपने भगवान थे और वे उन्हीं पर विश्वास रखते थे। रोमन एम्पायर की बात करें तो वहाँ के लोगों में ग्रीक गॉड को लेकर काफी आस्था थी। लोग मिशनरी रिलीजन के चलते ये सभी जल तबाह हो गए, क्योंकि यहूदी लोगों ने कई दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था और जीसस को सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया था। यहूदियों की धार्मिक किताब के हिसाब से जीसस ही वे भगवान थे जिनके जन्म का दुनिया को इंतजार था। जीसस से पहले यहूदी यहोवे को अपना देवता मानते थे, लेकिन इस सोच ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जीसस ही उनके पहले और असली मसीहा थे। इस तरह उदय हुआ क्रिश्चियन रिलीजन का। क्रिश्चियन रिलीजन पहला धर्म था जिसने एक ही भगवान के विचार को दुनिया के सामने रखा। इससे पहले प्राकृतिक ताकतों के रूप में लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन क्रिश्चियन रिलीजन बहुत सारे भगवानों की बजाय एक ही मसीहा को मानने की बात करता था। शुरुआत में क्रिश्चियन रिलीजन के लोग अपने आप तक ही सीमित थे। वे अपने लोगों की रस्मों और रिवाजों को ही निभाते थे, लेकिन अपने धर्म को चारों तरफ फैलाने का विचार उनके मन में कैसे आया? जो धर्म केवल यहूदियों तक सीमित था, अब वे पूरे विश्व में फैलने वाला था। इस धर्म को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। पाउल और टेसस ने लोगों को समझाया कि जो मसीहा हमारी भलाई के लिए सूली पर चढ़ गया, जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने दुनिया में आए थे, उनके बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। इसका मतलब कि क्रिश्चियन रिलीजन केवल यहूदियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर किसी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। उनकी बातों से प्रभावित होकर क्रिश्चियन लोगों ने इस धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। क्रिश्चियन धर्म की लोकप्रियता धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगी, क्योंकि एक ही देव को सर्वशक्तिमान मानने के विचार लोगों के लिए नया और अनोखा था और ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म की ओर खींचने लगे और अपनी मान्यताओं और अपने धर्म को छोड़कर उन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। दोस्तों, इस वीडियो से हमें पता चलता है कि धर्म का कॉन्सेप्ट हमेशा इंसानों के बीच रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी परिभाषा कई मायनों में बदलती गई है। अब आप लोग जान गए होंगे कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आगे बढ़ा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।